अगर आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अगर आपका कंधा, गर्दन या फिर कमर और घुटना बहुत तकलीफ दे रहा है, कड़कड़ाती ठंड में एक्सरसाइज करने का कोई मन नहीं है, तो इन टेक्निक्स को अपने बिस्तर में बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। बड़ी आसान टिप्स और टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो मजा करवा देंगे आपकी, क्योंकि असली फिटनेस के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती, ज्यादा सही टेक्निक की जरूरत होती है। और आज तक जितने लोग जिनके पास समय नहीं था, ये टेक्निक्स मैंने उन लोगों को भी सिखाई जो ये कहते थे कि हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है लेकिन फिटनेस जरूरी है, राइट, फिटनेस जरूर चाहिए। तो ये घर में अपने चेयर पर या फिर अपने बिस्तर में बैठे बैठे वो तमाम बुजुर्ग जिनके अंदर हिम्मत नहीं है अभी कड़ाके की ठंड में एक्सरसाइज करने की, वो सब भी सीख के कर सकते हैं और अपनी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं, मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। 95% लोग नहीं जानते कि कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और राइट, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज, वो है आपके हाथों के लिए, आपकी कलाई के लिए, कोहनी के लिए और आपकी बाजुओं, कंप्लीट बाजू के लिए। हालांकि इससे कंधे भी मजबूत होंगे, लेकिन ये सब इन दोनों बाजुओं के लिए, राइट। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथों को इस तरीके से आपस में मिला लेना है, राइट। और फिर आपने 1, फिर वापस 2, धीरे धीरे इसको हमने ऊपर लेके जाना है, 3, राइट, 4, अपनी गर्दन को भी साथ में ऊपर रखिए, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। गर्दन भी साथ में ऊपर जाएगी। उसके बाद फिर वापस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। गर्दन भी साथ साथ में नीचे आएगी, राइट। ये मैं कर रहा हूं, इसको 2 बार रिपीट करो। सेकंड एक्सरसाइज सीखते हैं जो आपके सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए और आपके मजबूत पट्ठों के लिए, राइट। ये मजबूत पट्ठे कर देंगे एकदम से। क्या करना है, इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखिए, दोनों को आपस में मिलाइए और इसको अपनी गर्दन के पीछे लेके जाना है, सिर के ऊपर नहीं। आमतौर पे लोग सिर के ऊपर ऐसा करना शुरू कर देते हैं, सिर के बिल्कुल पीछे, राइट। तो क्या करना है, 1 एक तरफ, 2 यहां नहीं लेके जाना, पूरा नीचे तक लेके जाइए, राइट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 रेपिटेशंस, 2 पहले में रेपिटेशंस देने, 2 इसमें। अगर आपको शुरू में दिक्कत लगे, एक बार कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जैसे ही आपको लगे कि हां अब मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है, 2 बार, ठीक है। अब आपकी बाजू हो गई, कंधे हो गए, गर्दन हो गई। कुछ लोग हैं जिनको गर्दन में बड़ा पेन हो जाता है, ऑफिस में बैठे हैं, सारा दिन लैपटॉप, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो इमीडिएट पेन आ गई है, तो पेन किलर है नहीं, मैं चाहता हूं खाएं भी ना आप, तो इमीडिएट अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आराम देना है, 1 से 2 मिनट के अंदर, तो कैसे देना है। अंगूठा बड़े काम का है। आप ऑफिस में बैठे हैं, ये एक्सरसाइज आप अपने बिस्तर में भी बैठ के कर सकते हैं, राइट। तो आप ये देखिए, ये वाला अंगूठा बड़े काम का है। इस अंगूठे पे ऑयल है तो अच्छी बात है, 2-4 बूंदे लगा लीजिए, नहीं है तब भी चलेगा। कोई क्रीम लगा लीजिए तब भी चलेगा, बिना क्रीम के भी। आपने ये अंगूठे की मदद से यहां पे अच्छी तरह से प्रेस करना है इसको और मसाज करनी है, दैट्स इट, ठीक है। खाली 1 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप देखिए, ये दोनों तरफ इस तरीके से आप मसाज करेंगे, और जिनको चक्कर आते हैं वो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको गोल घुमाइए, राइट, साथ में, और आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपका जो पेन है 1 से 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर आपको वाह, ना खुल गई यार, मजा आ गया। जिनके यहां पीछे स्वेलिंग आ जाती है या मोटा एक गुट सा बन जाता है, राइट, तो उन लोगों को बेटल बाम यूज कर लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग पेन किलर्स। पेन किलर मत खाइए ज्यादा, क्योंकि वो किडनी और लिवर के ऊपर असर करते हैं। अगर बहुत जरूरत है, बेटल बाम लगा लीजिए, गर्माहट देगी, इतनी गर्माहट कि आपको मजा आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि सारी नसें खुल गई हैं, कोई गर्म पानी की सिकाई करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, राइट। चलिए, ये हो गई हमारी गर्दन और कंधों के लिए। अब बात करते हैं कमर की। बिस्तर में बैठे हैं, क्या करें, तो एक्सरसाइज करें। सुबह के सिर्फ 4 से 5 मिनट देने हैं। तो क्या करना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। अपनी कमर को सीधा कर लीजिए और हल्के से, ये दोनों हाथों को देख रहे हैं आप, और
पीछे, जितना आप पीछे आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। बहुत आपको इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं, शुरू शुरू में बड़े आराम से जाइए। राइट, 1, राइट, बड़े प्यार से पीछे तक 2, धीरे धीरे आपका हाथ इतना खुल जाएगा आप पीछे तक लेके जाओगे। 3, राइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 2 रेपिटेशन। मैं कह रहा हूं आपकी गर्दन, कंधा, आपकी बाजुएं, आपकी कमर सब खुलना चालू हो जाएगी। अब लास्ट एक और सिखाता हूं घुटनों के लिए, बड़ा जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। बिस्तर में बैठे बैठे या चेयर पे बैठे कैसे कर सकते हैं वो समझाता हूं। ऑलराइट, तो अब आपको मैं 2 टेक्निक्स सिखाने जा रहा हूं। पहली, अगर आप बिस्तर में हैं तो क्या करना है, और अगर आप चेयर पे हैं तो क्या करना है। राइट, तो जिनको घुटनों में गैप आ जाता है, ग्रीस की कमी हो जाती है, राइट, तो वो क्या करें। अगर आप बिस्तर में बैठे हैं, कुर्सी मैंने थोड़ी टेढ़ी करके रखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है। आप बिस्तर पे बैठे हैं, पीछे आप अपने दीवार के साथ आप अपनी कमर लगा लीजिए। राइट, और नहीं भी आप लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीठ सीधी रखिए। और ये जो पैर के पंजे हैं इनको पीछे तक लेके जाना है। आपने हजारों बार ये देखी होगी, लेकिन आप साथ में ये ध्यान रखिए कि ये पंजा इस तरीके से लेके जाना है, ये पीछे जाए और एडी आपकी थोड़ी सी आगे को हो जाए, तब जाके यहां पे खिंचाव आएगा, तब आएगा मजा। तब जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स हैं और ये है मसल्स हैं, इन सब में, काफ मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी, ऐसे मजबूत होंगी कि आपके घुटने जो हैं दर्द करना भूल जाएंगे। राइट, तो आपको इस तरीके से आगे और पीछे जो करना है ये 20 बार करना है। पहले 10 से शुरू कीजिए, फिर से एक बार और रिपीट कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया जिनको रजाई में बैठ के बिस्तर में आराम से ठंड में करना है। जिनको चेयर पे करना है उनके लिए बढ़िया चीज बताता हूं, एक कर देता हूं चेयर सीधी। राइट, और अब जिनके घुटनों में गैप है, जिनको घुटनों में बड़ा दर्द है, राइट, ग्रीस की कमी है, वो लोग इस तरीके से कुर्सी आगे रखें और ये जो एडी है, एडी को यहीं पे रखना है। ठीक है, एडी को बिल्कुल किनारे पे ही रखना है, आगे नहीं लेके जाना। और इस तरीके से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप ऐसे बैठे रहिए। ये बहुत सक्सेसफुल ये टेक्निक है। आप अखबार पढ़िए, चाय पीजिए, जो भी करना, इस तरीके से, खाना नहीं ऐसे खाना। राइट, तो आप 10-15 मिनट, 20 मिनट भी बैठेंगे, जब आपको लगे कि हाँ अब थकान हो रही है, तब आप इसमें से हट जाइए। परहेज भी बताता हूं। हाँ, अगर किसी को घुटनों में ग्रीस की कमी है, बेली ड्रॉप डालिए। बेली ड्रॉप इतना जबरदस्त है, बेटल बाम के साथ साथ आपको मजा आ जाएगा, जिंदगियां बदल जाएंगी। राइट, और सूजन है तो अनानास का रस मीठा। ठीक है, और अगर परहेज की बात करें तो इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और गोंद कतीरा और चावल, इनका परहेज रखिएगा। चावल खाने हो दोपहर को खा लो, 3-4 लौंग और 1 तेज पत्ता साथ में डाल लेना, और खाने के टाइम पे उन चीजों को निकाल देना, तेज पत्ता और लौंग को, बाकी के चावल खा लेना। इससे तासीर जो है ना बैलेंस हो जाती है थोड़ी बहुत। मतलब किसी को जरूरत है कि चावल के बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए, लेकिन खाना सिर्फ दोपहर में। राइट, तो ये वो सारी टेक्निक्स थी। और अगर कोई सवाल हो मन में, या किसी को घुटनों में दर्द है, घुटनों में सोजिश है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, L4 L5 की प्रॉब्लम है, तो जो नंबर नीचे लिखा है वहां पर आप बात भी कर सकते हैं। और आपके पास कोई रिपोर्ट्स हो, आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। राइट, डेफिनेटली आपको रिप्लाई आ जाएगा। और हाँ, एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि 1 जनवरी 2026 को मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है, डॉक्टर भूषण्स $1 मिलियन फॉर्मूलाज। 15 साल के अंदर मैंने जितने फॉर्मूले हैं, 500 से ज्यादा रेमेडीज प्लस फॉर्मूले, आयुर्वेदिक फॉर्मूले मैंने इस बुक के अंदर डाले हैं। और अगर आप चाहें, ये सभी के लिए है, आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स, BAMS डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, वैद्यास, मैन्युफैक्चरर्स, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे जीवन के जितने फॉर्मूले हैं जो वाकई काम करते हैं, उन सब का निचोड़ है, और प्रमाण के साथ मैंने इन फॉर्मूलों को लिखा है। राइट, तो आप इसको भी मंगवा सकते हैं, और बड़ी हेल्प करेगी और ज्ञान में भी वृद्धि करेगी। और जितने हम सोचते हैं कि दादाजी के, दादी जी के नुस्खे रह गए हैं, वो सारे इस बुक में हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी बुजुर्ग का भला हो जाए, हो सकता है कोई इंसान अपने घर में बैठा है और तकलीफ में है, तो इन एक्सरसाइज, इन टेक्निक से उसका भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।